14.5 A program that illustrate writing data to a file. हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम, हैश इंक्लूड एप स्ट्रीम, ये आपको यूज करानी पड़ेगी इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए। तो एप स्ट्रीम हमने यहाँ पे यूज किया है यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन एंड ये हमने लिखा कैरेक्टर स्टार आउटपुट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम इक्वल टू दिस फाइल का नेम। ठीक है, ये हमने लिख दिया आउटपुट फाइल नेम इक्वल टू, ये हमने इसके अंदर फाइल का नेम दे दिया है और ये हमने डिफाइन किया एरे कैरेक्टर एरे में एंड ये हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है ओ एप स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम एंड ये हमने दिया ऑब्जेक्ट का नेम माई अंडरस्कोर आउट एंड ये हमने यहाँ पे फाइल का नेम हमने यहाँ पे पास कर दिया है। तो फाइल का नेम आपके पास है example.txt, example.txt, यानी कि हम जो चाहते हैं हमारा जो डाटा आएगा वो इस फाइल के अंदर हमारा डाटा आए। इफ my अंडरस्कोर आउट डॉट फेल हम जो है डाटा एंटर नहीं करा पा रहा है तो हम यहाँ पे वार्निंग मैसेज देते हैं इफ my अंडरस्कोर आउट डॉट फेल देन unable to open the file output file name for the writing handle return 1। उसके बाद हमने यहाँ पे कोड लिखा है फॉर इंटीजर k की वैल्यू 1 k इज लेस देन इक्वल टू 10 k प्लस प्लस एंड my out k एंड ये हमने यहाँ पे स्पेस दिया है। उसके बाद हमने लिखा है my अंडरस्कोर आउट हैंडल एंड रिटर्न 0। अभी तक हम क्या करते थे सी आउट का हम यूज करते थे सी आउट दिस, यहाँ पे हमने लिखा my out जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है आउटपुट स्ट्रीम जो आपने डिफाइन किया है, अब सी आउट की जगह हमने उससे रिप्लेस कर दिया है my अंडरस्कोर आउट। और ये जो सी एरर आपने लिखा है ये आपका जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं यहाँ से तो जो आपकी यहाँ पे जो विंडो ओपन होती है सी आउट सी इन एंड सी एरर, ये यहाँ पे आपको डाटा इनपुट कराना और आउटपुट कराने का काम यहाँ पे करती है। अब हमें फाइल के अंदर काम कराना है तो जो आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन किया है, ऑब्जेक्ट आपने डिफाइन किया my अंडरस्कोर आउट, तो इसकी जो सी आउट की जगह हम इसको लिखेंगे। तो ये जो सारा का जो यहाँ पे जो काम होगा सी आउट वाला काम ये करेगा my out और ये जो डाटा आपका एंटर होगा वो फाइल के अंदर होगा जो आपने फाइल का नेम दिया होगा example.txt, उसके अंदर ये डाटा सेव होगा। अगर यहाँ पे इन जनरल अभी तक हमने ये लिखा था सी आउट, तो अगर इस लूप की हम बात करें तो हमें क्या क्या वैल्यू मिलती है k की वैल्यू 1, सी आउट हम कराते हैं 1 स्पेस 2 स्पेस 3 4 5 6 7 8 9 10 ये वैल्यू हमें मिलती है। अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिखता हूँ, ये मैंने लिख दिया सी आउट, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट लिख देता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको कंपाइल एंड रन करता हूँ COUT, तो मैं कंपाइल एंड रन करता हूँ तो ये आपका जो डाटा है वो आपको मिलेगा यहाँ पे जो विंडो ओपन होगी, ये आपका आ गया 1 2 3 अप टू 10 तक। ठीक है, ये फाइल के अंदर स्टोर अभी हुआ नहीं है क्योंकि फाइल के अंदर स्टोर कराना है तो ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा my अंडरस्कोर आउट। अब आपकी फाइल कहाँ पे क्रिएट होगी वो हम देखते हैं पहले। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ my अंडरस्कोर आउट और ये जो है प्रोग्राम है आपका ये डिफाइंड है आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर, प्रोग्राम के अंदर चैप्टर 14 के अंदर। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये है आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर, प्रोग्राम्स के अंदर, चैप्टर 14 के अंदर, यहाँ पे वो आपका फाइल अवेलेबल है। तो हमने फाइल का नाम दिया एग्जाम्पल, ये मैंने इसको मैं डिलीट करा देता हूँ, ये एग्जाम्पल के नाम से ये फाइल अवेलेबल थी, इसको मैंने डिलीट करा दिया है। अब फाइल एंड रन एक साथ मैंने किया है। अब ये आप देखिए यहाँ पे आपकी जो न्यू विंडो ओपन होती है ये आपकी ओपन होगी, यहाँ पे कोई भी डाटा नहीं आया है और ये कहता है प्रोसेस एग्जिस्ट आफ्टर 0.349 सेकेंड्स विद द रिटर्न वैल्यू 0, यानी कि जो फाइल का डाटा जो आना था वो आपका आ चुका है, प्रोग्राम कम्प्लीटली रन हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी फाइल आनी चाहिए थी example.txt और उसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी यहाँ से 1 2 3 अप टू 10। तो हम चेक करते हैं अपने प्रोग्राम जो जहाँ पे आपका डाटा डिफाइन था। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये आपकी फाइल क्रिएट हो गई है एग्जाम्पल के नाम से। कराते हैं, चेक करते हैं क्या इसके अंदर डाटा आया है, इसको मैंने ओपन कर लिया। तो ये आप देख लीजिए 1 2 3 अप टू 10 तक ये आपका डाटा आ गया है। ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है राइटिंग द डाटा टू ए फाइल।
लास्ट क्लास में हमने किया था CMD, कमांड लाइन प्रोमोट से, उससे मैं इसको रन कराता हूँ। नाम है P14D5 यानी कि 14.5, ये प्रोग्राम का नाम है। ये ऐसे मैंने सेव किया हुआ है। ये हम इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। जो आपका एग्जाम्पल वाला जो टेक्स्ट फाइल है ये यहाँ पे अवेलेबल है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब जो टेक्स्ट फाइल है ये मेरी अवेलेबल नहीं है। अब मैं चाहता हूँ इसको कमांड लाइन प्रोमोट से रन, यहाँ पे लिखूंगा CMD एंटर, तो ये आपका इनपुट हो गया। अब क्योंकि मुझे पता है कि मेरा प्रोग्राम कहाँ पे है, मेरा प्रोग्राम है डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो मुझे लिखना पड़ेगा CD डायरेक्टरी का नाम है डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, एंटर करेंगे। फोल्डर है प्रोग्राम के नाम से, उसके अंदर मुझे पता है मेरे प्रोग्राम से, तो उसे मुझे ऐड करना है, तो हम लिखेंगे CD फाइल, फोल्डर का नेम PROGRAMS, एंटर। ये भी आपका हो गया है। अब इसके अंदर मैं देखना चाहूँ कि कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है, तो मैंने लिख दिया DIR। तो यहाँ पे आपके पास इतने सारे चैप्टर अवेलेबल हैं। ये आपका फर्स्ट चैप्टर के लिए ये भी आपका फोल्डर है, ये फोल्डर है, ये सारे फोल्डर है। मेरा जो डाटा अवेलेबल है वो है चैप्टर 14 के अंदर, यहाँ चैप्टर 14 है, यहाँ पे अवेलेबल है। तो मुझे इसको ऐड करना है, तो मैं लिख देता हूँ CD एंड चैप्टर 14, CHAPTER स्पेस 14, ये फोल्डर ओपन हो गया है। अब इसके अंदर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन कौन सा डाटा अवेलेबल है, तो मैंने लिखा DIR। अब ये देख लीजिए आपके पास जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं वो आपके यहाँ पे आ गए हैं। अपेंड है, GCD, ये प्रोग्राम्स के नेम है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अपेंड दिस GCD एग्जीक्यूटेबल फाइल, दिस सारे जितने भी फाइल हैं वो आपके पास आ गई हैं। अब मेरे को किसी फाइल को आउटपुट कराना है। फाइल का नाम था आपका 14.5, इसको मुझे एग्जीक्यूट कराना है, तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा G++ फाइल का नेम मैं यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, Ctrl+C Ctrl+V। अब मैं यहाँ लिखूंगा 1 स्पेस एंड हाइफन O स्टैंड फॉर द आउटपुट, एग्जीक्यूटेबल फाइल का नेम आप जो देना चाहें वो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो जो आप यहाँ पे नाम लिखेंगे अब उस नाम से आपकी फाइल क्रिएट होगी जो कि एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। अब उसको आपको एग्जीक्यूट कराना है, तो उसको दोबारा से आपको लिखना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे मनोज लिख देता हूँ, क्या नाम लिखे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ CPP मनोज, MANOJ, ठीक है। अब अगर आपको देखना है यहाँ पे देख लीजिए, ये फाइल अवेलेबल नहीं है यहाँ पे CPP के नाम से, ये कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल भी नहीं है और कोड वाली फाइल भी नहीं है। तो ये अगर मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। ओके, अगर आ गया तो ठीक है, मैं हम इसको लिख देता हूँ G++ एंड फाइल का नेम है हमारे पास एक बार मैं डायरेक्टली दोबारा ओपन कर लेता हूँ DIR, ये मेरे पास डाटा अवेलेबल है। मैं देता हूँ G++ फाइल का नेम है मेरे पास दिस, Ctrl+C Ctrl+V स्पेस हाइफन O आउटपुट फाइल स्पेस, मैं कोई भी छोटा सा नाम दे देता हूँ, नाम दे देते हैं हम M एंड AN, यहाँ पे लिख देता हूँ K, MANK, ठीक है, एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी फाइल क्रिएट हो गई है। तो सिंपलेस्ट हम नाम देने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, वो CPP की वजह से आई थिंक इसने प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी यहाँ पे। तो ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे MANK। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट कराना है, तो एग्जीक्यूट कराने के लिए, और यहाँ पे आपकी देख सकते हैं वो एग्जाम्पल वाली फाइल अभी नहीं है, अवेलेबल नहीं है। एंड इसको मैं कराता हूँ अब रन कराने के लिए आपने जो एग्जीक्यूटेबल फाइल लिखी है उसका नाम आप लिखेंगे यहाँ पे, कैपिटल का MAN एंड K। अब मैं इसको कराता हूँ एंटर। सो ये आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल क्रिएट हो गई है, ये आप देख लीजिए, ये आपकी आ गई फाइल एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है, रन हो गया है। और डाटा आप चेक करना चाहें ओपन कर लीजिए, ये आपकी फाइल आ गई है 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 देख लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, सेम वही है, लगभग लगभग आपका सेम है। अब जो आपने मैप वाला जो आपने डिफाइन किया था, मैप वाला प्रोग्राम किया था चैप्टर 8 के अंदर, वो मैंने वहां से जस्ट कॉपी किया है। चैप्टर 8 में से मैप वाला जो प्रोग्राम आपका गिवन है बुक में, वो मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी किया है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, ये हमने इंक्लूड कराई है मैप के लिए। सी मैथ हेडर फाइल इंक्लूड किए हैं, और एफ स्ट्रीम ये आपने फाइल इंक्लूड की है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के लिए, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है इंटीजर मेन, इंटीजर मेन, एंड ये मैंने सेम लिखा है यहाँ पे example.txt of stream my output आउटपुट फाइल नेम, तो ये आपका फाइल का नेम यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। इफ my अंडरस्कोर आउट डॉट फेल, अगर ये फेल हो जाता है आउटपुट कराने में, तो हमने वार्निंग दी है अनेबल टू ओपन द फाइल सी आउट अंडरस्कोर फाइल अंडरस्कोर नेम फॉर राइटिंग हैंडल रिटर्न 1। अब जो प्रोग्राम था आपका चैप्टर 8 के अंदर, वो मैंने जस्ट यहाँ पे कॉपी कर दिया है, मैप वाला, मैप लॉन्ग डबल एफ, और ये वैल्यू हमने ये पूरा जो प्रोग्राम था वो जस्ट मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया यहाँ तक। एंड एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, जहाँ पे आपका सी आउट था, सी आउट की जगह मैंने रिटर्न कर दिया है माई आउट से, सी आउट को मैंने रिप्लेस कर दिया है माई अंडरस्कोर आउट, क्योंकि ये आपने ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिफाइन किया है। कहाँ पे डिफाइन किया है? ओ एफ स्ट्रीम टाइप का आपने डिफाइन किया है यहाँ पे, इसका आपने यूज करना है। सी आउट पर हम इससे रिप्लेस करेंगे तो आपका जो डाटा है वो आपका फाइल के अंदर स्टोर होगा, और फाइल का नेम है आपका जो आप यहाँ पे पास करेंगे, ठीक है। अब मैंने बोला था कि अगर आपकी फाइल पहले से अवेलेबल है तो वो पूरी फाइल को डिलीट कर देगा, और डिलीट करने के बाद आपका डाटा स्टोर होगा। ये आप देख लीजिए, ये आपका फाइल अवेलेबल है एग्जाम्पल के नाम से, और यहाँ पे ये डाटा अवेलेबल है, ठीक है। उसको मैं कर देता हूँ बंद, और यहाँ पे इसको मैं रन कराता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ, रन करा दिया मैंने, ठीक है। और ये आपका आ गया है प्रोसेस एग्जिस्ट आफ्टर इतने सेकंड, इसका मतलब आपका प्रोग्राम जो है कंप्लीटली रन हो चुका है। अब जो फाइल थी उसके अंदर डाटा जाएगा, फाइल हम चेक कर लेते हैं, फाइल हमारी थी एग्जाम्पल के नाम से, इसको ओपन करते हैं। तो आप देख लीजिए जो आपका पहले अवेलेबल था 1 2 से लेकर 10 तक, वो डाटा कंप्लीटली डिलीट हो गया है, और उसके बाद आपका डाटा यहाँ पे आ गया है। ओके, हाँ, यहाँ पे जस्ट मैंने जो ये आपका यहाँ पे अवेलेबल था कि आप माई ओपन एंड ओपन कमांड का आप यूज कर सकते हैं। आउटपुट स्ट्रीम माई इन, आउटपुट स्ट्रीम माई ऑब्जेक्ट, एंड जो आपको डाटा लिखना है वो आप डाटा लिखेंगे माई अंडरस्कोर इन डॉट ओपन, ये आप फाइल ओपन कराएंगे, एंड आउटपुट कराना है तो आप ये फाइल आप ऐसे लिख सकते हैं, डाटा आपको आउटपुट कराना है तो इसका हम यूज करेंगे। तो वो मैंने यहाँ पे जस्ट लिखा है, तो ये हमने यहाँ पे लिखा है आयोस्ट्रीम मैप सी मैथ एफ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंटीजर मेन, एंड ये हमने यहाँ पे लिखा है ओ एफ स्ट्रीम माई ऑब्जेक्ट, ये मैंने डिफाइन किया है। लास्ट टाइम ने हमने यहाँ पे इसका फाइल का नेम भी दिया था साथ के साथ, अब हमने फाइल का नेम साथ के साथ नहीं दिया है। अब यहाँ पे हमने लिखा माई ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, एंड फाइल का नेम हमने यहाँ पे दिया है। उसके बाद मैंने ये दोबारा से लिखा कांस्टेंट कैरेक्टर स्टार आउटपुट फाइल नेम इज एग्जांपल डॉट टेक्स्ट, ये दोनों आपकी सेम होंगी क्योंकि मुझे ये फाइल ओपन करनी है और इसी के अंदर मुझे डाटा लिखना है, ठीक है। ये फाइल आपकी क्रिएट हो जाएगी यहाँ पे, और इस फाइल के अंदर हमें डाटा लिखना है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि ये आउटपुट कराना था मुझे यहाँ पे वार्निंग के लिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है, अदरवाइज ये अपना काम कर देगा, ये फाइल आपका क्रिएट करेगा और इसी के अंदर डाटा आपका स्टोर होगा। ये जो ये मैंने लाइन 14 लिखी है वो जस्ट मैंने इसके लिए लिखी है, फाइल का नेम जो है आपका प्रिंट आउट हो जाए अगर अनेबल होती है ओपन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है अब माई अंडरस्कोर आउट राइटिंग दिस टू ए फाइल, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिखी है, बाकी आपका प्रोग्राम जो था प्रीवियस वाला वही है। एंड अब की बार इस वाले प्रोग्राम में मैंने यहाँ पे ओपन कमांड का हमने यहाँ पे यूज किया है, ये मैंने यहाँ पे यूज किया है खाली। अगर प्रीवियस एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे इसमें, तो यहाँ पे मैंने साथ के साथ यहाँ पे लिखा था आउटपुट स्ट्रीम माई एंड आउटपुट फाइल नेम यहाँ पे, और ये आउटपुट फाइल का नेम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ये आपकी यहाँ पे पास हो जाती है, आपकी यहाँ पे पास हो जाती है। अब मैंने ओपन कमांड का यहाँ पे यूज नहीं किया था, इस वाले में मैंने ओपन कमांड का यूज किया है।
OAP-stream, myout एंड myout.open। जस्ट इतना सा केवल 2 लाइन है। रन करता हूँ तो ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी वो आपकी आ जाएगी, ये आपकी एक्स्ट्रा लाइन है, ये आपकी अवेलेबल है। और फाइल का नाम भी आप देख लीजिए, example.txt है, example.txt, और ये मेरे पास पहले से ही अवेलेबल है, ये फाइल मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पे मैं डाटा चेक करना चाहूंगा तो ये मेरे पास डाटा है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। अब मैं इसको रन कराता हूँ, कंपाइल एंड रन। अब ये आपका डाटा, ये आपका प्रोग्राम जो है कम्प्लीटली रन हो चुका है, सारा डाटा आपका फाइल में है, एग्जाम्पल वाली में। तो इसको मैं ओपन करता हूँ तो ये आप देखेंगे, ये मैंने एक्स्ट्रा लाइन लिखी थी, वो आपकी एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई है यहाँ पे। पहले वाला जो फाइल था वो कम्प्लीटली डिलीट हुआ है, उसके बाद ये आपका प्रोग्राम रन हुआ है। जो वैल्यू आई है वो हमारे पास इस txt वाली फाइल में आ गई है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अगर कोई डाटा अपेंड कराना है, पहले से ही फाइल मेरे पास अवेलेबल है, उसके अंदर मैं चाहता हूँ वो मेरी फाइल का जो डाटा है वो डिलीट ना हो, और एंड जो आपका आउटपुट आए वो उसके बाद आए। जो फाइल, ये मेरे पास फाइल है, ये भी रहे, और जो डाटा आप इसके अंदर एंटर करना चाहते हैं वो इसके बाद आए, यहाँ पे आए। जो प्रीवियस एग्जांपल में था, IOStream, मैप, CMath, AppStream यूजिंग नेमस्पेस std, इंटीजर मेन, एंड ये आपकी सेम लाइन है, कांस्टेंट कैरेक्टर आउटपुट फाइल नेम। अब यहाँ पे आपने केवल ये लाइन एक्स्ट्रा लिखी है, OAP-stream my_out फाइल का नेम एंड कॉमा। अब ये जो कमांड है ये आपकी एक्स्ट्रा है, iOS स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर APP, यानी कि अपेंड करेंगे हम इस फाइल के अंदर, जो आपने फाइल यहाँ पे दी है उस फाइल के अंदर हम जो डाटा है वो अपेंड करेंगे। तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, केवल मैंने यहाँ पे केवल इतना सा चेंज किया है, ये चेंज किया खाली अभी, बाकी आपका डाटा सेम होगा। my output डॉट फेल दिस, ये आपका सेम है, रिटर्न 0, और कुछ चेंज नहीं किया मैंने। तो एक बार हम देख लेते हैं फाइल, ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है, राइटिंग दिस टू ए फाइल एंड दिस, ये हमारे पास डाटा अवेलेबल है, ठीक है। तो बंद करता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। ये वाली जो फाइल है जिसके अंदर मैंने अपेंड लिखा है, इसको मैं रन कराता हूँ, कंपाइल एंड रन। अब ये जो डाटा है वो आपका जाएगा एग्जाम्पल वाली फाइल में। एग्जाम्पल वाली फाइल ओपन करते हैं। अभी आप देख लीजिए, जो पहले से डाटा अवेलेबल था वो डाटा आपके पास पहले से ही है यहाँ पे अवेलेबल, एंड उसके बाद ये आपका डाटा एंटर हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि इसके अंदर यहाँ पे स्पेस आए तो स्पेस हमें लेके आना है, ठीक है। अगर स्पेस लेके आना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम हैंडल हम लिख देते हैं, जहाँ पे आपका आउटपुट होना स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे हमने आउटपुट कराया है। तो आउटपुट कराने से पहले मैं यहाँ पे my अंडरस्कोर आउटपुट आउट अंडरस्कोर आएगा यहाँ पे, my अंडरस्कोर आउट, एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ न्यू लाइन, यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर 1 1 2 3, इसको मैं कर देता हूँ 1, कंट्रोल फाइल एंड रन। अब ये आपकी फाइल, अब जो आपका डाटा अवेलेबल था पहले एग्जाम्पल के अंदर वो भी रहेगा, और ये क्योंकि ये डाटा अवेलेबल था पहले ही, और उसके बाद ये हमने 3 न्यू लाइन कमांड दी थी, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपका गैप क्रिएट हो गया है, 3 लाइन्स आ गई हैं और उसके बाद ये डाटा आ गया है। तो ये हमने एक फाइल के अंदर डाटा सेव किया है और अपेंड भी किया है।